FM 102.6 लाइव शो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम सामीन को हमारी तरफ से प्यार और शफकत भरा सलाम पहुंचे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल करम से एकदम खुश होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, अल्लाह के फजल करम पे यकीन महकम और उम्मीद रखना हर कामयाबी की कुंजी है और हर एक मुश्किल का हल है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। एक बंदे को इस बात से इशारा मिलता है कि खालिक कायनात अपने मखलूक से कितना मोहब्बत करता है। ये रब्बुल इज्जत ही है जो रहीम है, करीम है। दोस्तों, वही तो है जो निजामे हस्ती चला रहा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है
रहा है वही खुदा दिखाई दी जो नबे नजर भी जो आ रहा है वही खुदा कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है तलाश उसको न कर बुतों में वो है बदलती हुई रुतों में। दोस्तों, हक ताला के नजदीक एक इंसान की अजमत उसकी बुलंद हौसलगी से नापी जाती है। बुलंद हौसलगी की वाज़ेह तरीन अलामत यह है कि इंसान दूसरों की खुशी के खातिर अपनी जाती लज्जतें और ज़ौक़ कुर्बान कर दे। आज के माशरे में पहली जरूरत यह है कि हम अपनी खुशियों में दूसरे इंसानों को भी शरीक करें और दूसरों के गमों में बाहम शरीक हो जाएं। दूसरों को खुशियों में शामिल करना और उनके गमों में बराबर शरीक होना, यही बामकसद जिंदगी का एक अनमोल उसूल है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में इंसानी यकजहती का शदीद फुकदान पाया जाता है। हम दूसरों के मसाइल से अपने आप को दूर रखते हैं और खुदगर्जी, लालच और बेईमानी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। दोस्तों, हमें बुग़्ज़ और हसद से अपने आप को दूर रखना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। यही उसूल हमारी तरक्की और खुशहाली के ज़ामिन हैं। अगर हम तवारीख उठाकर देखें, इख्तिलाफ की वजह से ही कौमों और मुल्कों को बड़े बड़े नुकसानात से दोचार होना पड़ा। लिहाजा तरक्की याफ्ता माशरे के लिए आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है। दूसरों के दुखों को बांटना, नफरतों को मिटाकर खैर खवाही के जज्बे को उजागर करना वक्त की अहम जरूरत है। यही पैगाम है जिनसे प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं FM 102.6 लाइव शो। हमारे आज के इस मजलिस के ड्यूटी ऑफिसर हैं मोहम्मद शफी फारूकी और मैं हूं आपका दोस्त बशीर अहमद। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, 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 तुम। देखो, जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए। अच्छा, मैं कहती हूँ, अक्सर कोई लड़की इस हाल में किसी लड़के से 16वें साल में जो कहती है वो मुझे कहना है। अक्सर कोई लड़का इस हाल में किसी लड़की से 16वें साल में जो कहता है वो मुझे कहना है। अक्सर कोई लड़की, अक्सर कोई लड़का, हाँ हाँ, अक्सर कोई लड़की इस हाल में। लगता है सच्चा नहीं लगता, ना घर में लगे दिल ना बाहर कहीं पर, बैठी हूँ कहीं पर, खोई हूँ कहीं पर। अरे कुछ न कहो, चुप रहो, मैं नहीं 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 पर अब मुश्किल चुप रहना है।
मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। मुझे रात दिन नहीं और का, कभी तेरी याद, कभी तेरा नाम। सब रंग दुनिया के फीके लगते हैं, एक तेरे बोल बस मीठे लगते हैं। लिखे हैं बस तेरे सजदे इस जबी पर, जिंदा हूँ मैं तेरी बस हाँ पर नहीं पर। अरे कुछ न कहूँ चुप रहूँ मैं, नहीं 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 पर। अब मुश्किल चुप रहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, 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 तुम। तुम। The Navy gives me adventure in every venture. The Navy gives me the chance to discover capabilities I never knew I had. The Navy gives me a package complete with the country's respect and recognition. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. www.joinindiannavy.gov.in. जान दोस्तों, इस वक्त आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के श्रीनगर स्टेशन से प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं FM 102.6 लाइव शो। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है, मुकव्वी और मुतवाज़िन ग़िज़ा खाने से हमारा जिस्म तंदुरुस्त रहता है, और जब जिस्म तंदुरुस्त हो तो कुदरती तौर हमारे जिस्म का हर हिस्सा खुद ब खुद सही ढंग से काम करेगा। कुदरत ने हमारे लिए बहुत सारे ग़िज़ाई अजनास और बहुत सारे फल मुहैया रखे हैं, जिनकी वजह से हमारा जिस्म तंदुरुस्त रहता है। क्योंकि इस सीजन में बहुत सारे फल मार्केट में दस्तयाब हैं, उनकी अपनी अपनी इफादत है। आज हम इस प्रोग्राम में अनार के फायदों के मुतालिक बात करेंगे। माहिरीन का कहना है कि अनार खाने से हमारा जिस्म सेहतमंद रहता है और बहुत सारी बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अनार खाने से हार्ट अटैक का खतरा बहुत ही कम रहता है, क्योंकि अनार में मौजूद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स जिसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं, जो हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज से महफूज रखते हैं। अनार के जूस कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन को रोक के कॉर्नरी आर्टरी डिजीज से हमें बचाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ केयर की रिपोर्ट के मुताबिक अनार खाने से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत दूर हो जाती है। अनार के जूस को जब हम जांच करते हैं तो इसमें बहुत सारे कारआमद जूस पाए जाते हैं, जिनमें विटामिन बी है, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस हैं। ये तमाम जूस हमारी नशोनुमा के लिए बहुत ही कारआमद हैं। इसके अलावा अनार के अंदर एक ऐसी सब्सटेंस है जो बिल्कुल एस्ट्रोजन की तरह होती है, जो हमारे अंदर हार्मोन लेवल को बरकरार रखते हैं, खासकर टेस्टोस्टेरोन की लेवल को, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी दूर हो जाती है। इसके अलावा अनार खाने से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बहुत कम रहता है। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त जोड़ों की सूजश यानी आर्थराइटिस की वजह से बहुत तादाद में लोग परेशान हैं। अनार खाने से इस बीमारी में बहुत हद तक कमी आ सकती है। इसके अलावा अनार हाजमे की कुव्वत को बढ़ाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ केयर के एक और रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना एक अनार खाने से एक इंसान सही मानों में तंदुरुस्त रह सकता है और बहुत सारी बीमारियों से निजात पा सकता है।
इश्क तो है हवाओं का झोंका, इसलिए मैंने दिल को रोका। इश्क तो है हवाओं का झोंका, इसलिए मैंने दिल को रोका। हम जिस पे मरे वो भी हम पे मरे, सोच के रात भर हम जगे। ओए 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 ओए, अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से, अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से, अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से, अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। आपने ट्यून किया है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का श्रीनगर स्टेशन FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, और इस वक्त आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं FM 102.6 लाइव शो। सामीन, आज 13 दिसंबर है। आज ही के दिन हिंदुस्तानी सिनेमा की मशहूर मारूफ अदाकारा स्मिता पाटिल साल 1986 को अपने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के 2 दिन बाद वायरल इन्फेक्शन की वजह से मौत वाक़ा हुई। स्मिता पाटिल एक ऐसा नाम है जिससे हिंदी सिनेमा कभी नहीं भूलेगा। सिर्फ 10 सालों में इस अदाकारा ने जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाए, हर कोई उससे जबरदस्त मुतासिर हुआ। स्मिता पाटिल ने जब कॉलेज की तालीम मुकम्मल की तो वो मराठी टेलीविजन में बतौर न्यूज रीडर काम करने लगी। इस दौरान उनकी मुलाकात मारूफ फिल्म डायरेक्टर और हिदायतकार श्याम बेनेगल से हुई। श्याम बेनेगल उन दिनों अपनी फिल्म चरणदास चोर बनाने की तैयारी कर रहे थे। श्याम बेनेगल को स्मिता पाटिल में एक उभरती हुई अदाकारा नजर आई और उन्होंने स्मिता पाटिल को अपनी फिल्म चरणदास चोर में एक छोटा सा किरदार दिया। यहीं से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। साल 1980 में रिलीज फिल्म चक्कर में स्मिता पाटिल ने झोंपड़ी में रहने वाली खातून का किरदार अदा किया, जिसके लिए उन्हें दूसरी मर्तबा कौमी अवार्ड से सरफराज किया गया। 80 की दहाई में स्मिता पाटिल ने कमर्शियल फिल्मों की तरफ अपना रुख किया और इस दौरान उन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल और शक्ति जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसके बाद स्मिता पाटिल ने कमर्शियल फिल्मों में भी कामयाबी हासिल की। स्मिता पाटिल को अजीम फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ भी काम करने का मौका मिला। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया, जिनमें आक्रोश, चक्कर, नमक हलाल, बाजार, बदले की आग, दिले नादा, शक्ति, अर्थ, दर्द का रिश्ता, आपके साथ भीगी पलकें और वारिस शामिल हैं। अपने फिल्मी कैरियर के दौरान उन्हें 2 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स और साल 1985 में उन्हें अजीम कौमी अवार्ड पद्मश्री से भी नवाजा गया। दोस्तों, यहाँ पे हम स्मिता पाटिल पे फिल्माया गया ये नगमा आप सबके नाम करते हैं।
दोस्तों, इसी खूबसूरत नगमे के साथ ही आज के FM 102.6 लाइव शो का वक्त यहीं पे इख्तिताम को पहुंचा। आप जहां भी रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, सदा सलामत रहें।